अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज गार्डियन की स्टोरी पर क्या कहेंगे। और आज मनिकम टेगोर ने इसको लेकर एक एडजर्नमेंट नोटिस भी दिया है और उसमें उन्होंने सारे वो सवाल खड़े किए हैं कि इट कॉम्प्रोमाइजेस विद द मिलिट्री इंटरेस्ट और सरकार ने फिर भी अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस काम को किया है। मैं अभी ऑप इंडिया की जो वेबसाइट है वो देख रही हूँ, हमेशा सरकार के लिए ही लिखते हैं। तो उनका ये मानना है कि कांग्रेस अपने ऑर्डर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेती है, ब्रिटिश मीडिया को फॉलो करती है। और देखिए कल गार्डियन की स्टोरी आई और आज कांग्रेस ने एडजॉर्नमेंट मोशन सबमिट किया पार्लियामेंट में। इस तरीके की खबरें इस समय आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पूरी स्टोरी पर, अगर इन टोटालिटी इस पूरे स्टोरी को अगर आप देखें तो? जी नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो मोदी मंत्रिमंडल में या मोदी मंत्रिमंडल के उस बहादुर विसल ब्लोअर का सलाम करना चाहता हूँ जिसने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति वफादारी से अधिक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता दी है। इससे साबित होता है कि भाजपा में और भाजपा के मंत्रिमंडल में अभी भी ऐसे देशभक्त है जो मोदी जी को नहीं बल्कि भारत को सर्वोच्च मानते हैं। तो पहले तो हम सब ने उनका धन्यवाद करना चाहिए। जो भी ये विसल ब्लोअर है मोदी जी के मंत्रिमंडल में, शायद उनके कोई करीबी 3-4 मंत्रियों में से ही हो। दूसरी बात, इस गंभीर प्रकरण में कई पहलू है जो भारत के लिए अत्यंत चिंताजनक है। एक और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए सभी ने सेना की कड़ी आपत्तियों को नजरअंदाज करके एक निजी कंपनी को पाकिस्तान के लिए एक संवेदनशील सीमा पर जमीन दे दी है। जैसा जनरल मेहता अभी कह रहे थे, इस सीमा पर कई युद्ध हुए हैं, कई घुसपैठ आते रहते हैं और अवैध तस्करी भी होती है इस सीमा पर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मोदी सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का बलिदान क्यों देगी एक निजी कंपनी के लिए। आखिर भाजपा ही वही पार्टी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के पक्ष में होने का दावा करती है। ऊपर से मोदी जी हर दिवाली सेना के साथ मनाते हैं। तो ये थोड़ा मेरे तो समझ के परे था। फिर मैंने मोदी सरकार के सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर और उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर अध्ययन किया और व्हाट आई फाउंड वाज वेरी शॉकिंग। मोदी जी ने पिछले 11 सालों में हमारी आंखों में बड़ा धूल झोंका है। सच्चाई तो ये है कि मोदी सरकार आज जो कर रही है ये पिछले 11 साल से करती आ रही है। सरकार ने हमेशा सेना का दुरुपयोग किया है अपने वित्तीय और राजनीतिक लाभ के लिए। मैं सिर्फ 3 उदाहरण देता हूँ क्योंकि इतने सारी लंबी लिस्ट मिली मुझे कि मतलब ये अगर करेंगे तो 2-3 और शो रख जाएंगे अगर मैं उसका वर्णन करना बैठूं। 3 उदाहरण। 2018 में नीलू जी, ये शायद आपके दर्शकों को पता नहीं होगा लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। 2018 में मोदी सरकार ने यूनिलैटरली सभी 62 रक्षा कैंटोनमेंट्स और उनकी जमीन को असैन्य ठेकेदारों को बेचने के लिए खोल दिया। भाजपा के सांसद और विधायक बहुत ज्यादा खुश हुए, मतलब वाहवाकार हुई, मीडिया में इंटरव्यूज हो रहे थे वगैरह वगैरह। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको 14.5 बिलियन नॉट मिलियन, बिलियन अमेरिकी डॉलर का फायदा होने जाने वाला था और ये सिर्फ भाजपा को होने वाला था। मोदी सरकार ने इस निर्णय में एक भी सेना अधिकारी को शामिल नहीं किया। आपके दर्शक जरा पूछ ले मोदी जी से और भाजपा से कि न खाऊंगा न खाने दूंगा क्या हुआ। 14.5 बिलियन, ये सब भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। फिर याद कीजिए कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या कहा था इंटरव्यू में। शायद आपने भी एक बार उनके साथ एक इंटरव्यू किया था नीलू जी। उनका जो विस्फोटक इंटरव्यू था, इससे कई सवाल उठते हैं कि क्या मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमारे सैनिकों की बलि दे दी है। फिर उसके बाद ओरोप का मामला था, जैसे जनरल मेहता कह रहे थे और कई कर्नल सुशांत सिंह कहते हैं, कर्नल अजय शुक्ला कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कह रहे हैं, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन, भारत माता की जमीन पर अतिक्रमण किया है चीन ने। नेपाल मांग रही है 400 स्क्वायर किलोमीटर हमसे। 30 सालों में पहली बार रक्षा खर्च जीडीपी के 2% से नीचे चल गया है। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तब यूपीए सरकार के दरमियान 17% बजट का एलोकेशन डिफेंस के लिए था। आज इस बजट में 13% बजट एलोकेशन है। कहने का तात्पर्य यह है नीलू जी कि हम मोदी सरकार से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं सेना के लिए। उन्होंने हमेशा अपने फायदे के लिए सेना और हमारी राष्ट्र सुरक्षा का बलिदान दिया है। अब देश में बच्चा बच्चा जानता है मोदी जी, ये दूसरी बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी अदानी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, होना चाहिए, लॉयल्टी इतना है उनकी, आफ्टर ऑल वही कहते हैं कि दोस्ती बनी रहे वगैरह वगैरह।
अब आप कल्पना करें कि अगर कोई युद्ध हो जाए और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है कोई भी मतलब सैनिक, जैसे जनरल मेहता भी आपको इसका जिक्र करेंगे, पाकिस्तान कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में हमला कर सकती है और किया भी है उन्होंने। लेकिन क्योंकि अदानी जी का सोलर प्लांट गुजरात की सीमा के बहुत करीब है, 1 किलोमीटर के करीब है, मोदी जी हमारी सेना को भारत की रक्षा करने के बजाय उस निजी सोलर प्लांट की रक्षा करने के लिए भेज देंगे, लगा देंगे। अब आपके दर्शक खुद सोचे इसमें किसका नुकसान होगा। और ध्यान रहे, पाकिस्तान और आईएसआई इस कमजोरी को 100% इसका फायदा उठाएगी, उसका लाभ उठाएगी। बेसिकली हुआ क्या है कि मोदी जी ने पाकिस्तान के लिए भारत में घुसने के लिए 450 स्क्वायर किलोमीटर का एक खुला रास्ता खोल दिया है। बस अब रेड कारपेट बिछाना बाकी है, बिरयानी केक की दावत लगाना बाकी है। सॉरी, मैं भूल गया, मोदी जी तो खुद केक खाने नवाज शरीफ के बर्थडे पे गए थे पाकिस्तान में। खैर वो छोड़िए। तीसरी बात, मोदी सरकार ने हर सुरक्षा, जैसे मेहता जी कह रहे थे, जनरल मेहता कह रहे थे, हर सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियम को नष्ट कर दिया है उन्होंने, जो सीमा से 10 किलोमीटर दूर किसी भी नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर प्रतिबंध लगाती है। और वो भी 4 महीने में। आप समझिए, अप्रैल 2023 में अदानी जी ने कंपनी प्लांट के लिए सरकार से अनुमति मांगी, अप्रैल 2023 में। अगस्त 2023 में 4 महीने के बाद मोदी जी ने सेना को धमका कर, बुली कर नियम बदलवा लिए। क्या यही है उनका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस? क्या यही है हमारी राष्ट्र सुरक्षा की रक्षा? और एक बात और नीलू जी, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मोदी जी ने ये नियम बदलवा कर सिर्फ गुजरात बॉर्डर पर ही ऐसा नहीं होने दिया है। सिर्फ गुजरात में उन्होंने अदानी जी को वो प्लांट का अनुमति नहीं दी है। उन्होंने चीन बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर और म्यांमार बॉर्डर पर, इन सारे बॉर्डर पर सेना के नियम बदलकर उनको मजबूर किया है कि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक झटके में मोदी जी ने हमारी सीमा पर की जमीन बेचने का फैसला ले लिया है और दुश्मन देशों को ब्लैंक चेक दे दिया है कि आइए हम पे हमला करिए। तो इससे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से दर्शकों को पूछना चाह रहा हूं, जो प्रगतिशील है, देश के हित में चिंतित है, उनसे पूछना चाह रहा हूं कि ये किसकी सरकार है? अगर ये आपकी और हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, देश भारत माता की नहीं सुरक्षा करेगी, तो ये किसकी सुरक्षा करेगी? जी नीलू जी। नहीं नहीं, बहुत गंभीर सवाल है। और अब इसी जो गार्डियन की स्टोरी है, इसी से रिलेटेड अब मैं अंतिम कमेंट पुष्पराज और सिद्धार्थ से लूंगी। पुष्पराज, आपके पास पहले आती हूँ कि क्या कहेंगे। अभी जनरल मेहता ने कहा कि इसको लेकर एक सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार जो जरा सा कुछ डिटेल्स अगर किताब में आ जाते हैं तो वो किताब बैन कर देती है। आपको लगता है कि गार्डियन की स्टोरी के बाद कोई इंक्वायरी होने वाली है किसी भी लेवल पर? जब पीएमओ, सोलर एनर्जी ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, सारे इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो ऑलमोस्ट दलाल की तरह काम कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने लैंड को सरेंडर किया है। एक ऐसी सरकार आपको लगता है कि कभी भी इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेगी, या फिर जब मोदी जी हट जाएंगे कोई दूसरी सरकार आएगी, वही सरकार इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? जी पुष्पराज। नीलू जी, देखिए इसमें कई पहलू है। एक तो है कि मोदी जी की अनस्टेटेड पॉलिसी रही है कि ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। जब चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया था, उन्होंने क्या कहा था, पब्लिकली आके क्या कहा था कि ना कोई घुसा है, ना वहां कोई उन्होंने कब्जा किया है, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये उनका क्लासिक ऑब्फस्केशन टैक्टिक है। देश की आंखों में कैसे धूल झोंकना है, कैसे लोगों को गुमराह करना है, और अपने जो कोर वोटर को कैसे उन्होंने बनाए रखना है कि बॉस हमारे साथ, हम 56 इंच छाती है। 56 इंच छाती तो लग नहीं रही है किसी किसी एंगल से। ना वो चीन को लाल आंख दिखा रहे, जो उन्होंने बार बार भाषणों में कहा है कि मैं लाल आंख दिखाऊंगा चीन को, पाकिस्तान को। कुछ लाल आंख दिखा नहीं रहे हैं। लाल रंग का केक जरूर खा रहे हैं वो लोग, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना किसी को कहने दे रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अदानी जी को, मतलब कई सारे, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई सारे लोग जो जाहिर सी बात है उनके जो प्रोपेगेंडा डिवीजन है उन्हीं से उनको दिहाड़ी मिल रही होगी, वो कह रहे हैं कि नहीं सोलर बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, हमको एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी की बात करनी है वगैरह। ठीक है, जरूर करिए, किसने रोका है? इधर आए, कोल्हापुर में आए, इधर हम उनको सैकड़ों किलोमीटर जमीन दे देंगे। कर्नाटक में जाए, उधर सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है देश में। नॉर्थ ईस्ट जाए, कहीं भी जाए, किसने रोका है? राजस्थान में, रेगिस्तान में कहीं जाए। लेकिन अगर आप सीमा के ऊपर जाके कर रहे हो और सरकार, मतलब सारे जो सरकारी नियम, सेना के नियम जो है उसका उल्लंघन करके, उसको तोड़ के, राष्ट्र की सुरक्षा का बलिदान देके अगर आपको आपके
आर्थिक लाभ के लिए ये कर रही है, 450 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एक सोलर प्लांट दिलवाने की कोशिश कर रही है, तो ये बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति है, क्योंकि ये सरकार ना देश की है ना हमारी है, वो सिर्फ कुछ चुने-गिने बिज़नेस बिल्कुल, उद्योगपतियों बिल्कुल। की है। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात, जो जनरल मेहता भी कह रहे थे, सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि हमारी मीडिया, आज मैं देख रहा था, मतलब चुने-गुने मीडिया हाउसेस इसको कवर कर रहे हैं। ज़्यादातर तो विदेश कर रहे हैं, विदेशी नीति वो कर रही है। आप जाके एनडीटीवी पे देखिए, एनडीटीवी पे क्या हो रहा है, सीएनएन, आईबीएन पे क्या हो रहा है, इंडिया टुडे पे क्या हो रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स में क्या हो रहा है। देखिए, अदानी का जो बिज़नेस करना कोई गलत बात नहीं है। अदानी जी भी बिज़नेस करे, टाटा भी करे, बिरला भी करे, अंबानी भी करे, जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं वो बिज़नेस करे, लेकिन वैध रूप से, लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह से। अगर आप देश के नियमों को उनके ऊपर कब्जा करके, सरकार के ऊपर कब्जा करके, उसको हॉस्टेज रख के, आप देश के नियमों को तोड़ के आप कर रहे हो अपना काम, तो ये बेसिकली मतलब इट इज़ करप्शन, ये भ्रष्टाचार है। और अगर आप देखिए, श्रीलंका में उनको प्रॉब्लम है, श्रीलंका में उनको बोला गया कि आप वापस जाइए, आपकी जो सोलर प्लांट है। बांग्लादेश में वही हुआ है। इनफैक्ट बांग्लादेश तो ये कह रहा है कि हम आपको वापस देंगे नहीं, आपका आपको जो मुनाफा देना था, वो हमको पेमेंट केन्या ड्यू नहीं देंगे। केन्या में भी। केन्या में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो देखिए, ये जो आपकी रणनीति है, देखिए बिज़नेस करना है, तरीके से करिए, कायदे से करिए। यू कांट बी एक्सपेक्टिंग कि हम रूल्स बार-बार तोड़ के आप काम करेंगे। ये गलत बात है। इट इज़ नॉट बिज़नेस, इट इज़ करप्शन। बिल्कुल, और बिल्कुल, अदानी जी को अगर बिज़नेस करना है, वो करे। इनफैक्ट उनका एक जायज़ बिज़नेस है, वो अपना धंधा देश के नियमों से, देश के कानूनों से उसके प्रति चल के काम करे, ना कि अदानी जी मोदी जी, अमित शाह जी की जेब भर के काम करे। ये गलत बिल्कुल, बात है। ये देश हित में बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है, आर्थिक हित में नहीं है, देश की रक्षा के हित में नहीं है। जी, नीलू जी। बिल्कुल।